गुड मॉर्निंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर जो हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट है। अब एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है उसको हम पढ़ रहे थे कब, एक लेक्चर मैंने उसका ले लिया था और आप लोगों ने वो देखा भी होगा उम्मीद है। और अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका जो नवंबर दिसंबर का एग्ज़ाम होना है बेटा, उसके लिए आप एनसीईआरटी को कायदे से पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी अगर आप कायदे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी जो सर के ऊपर से जाएंगी। हालांकि ऐसा तब नहीं होगा जब आप पढ़ के जाएंगे, इसीलिए आप पढ़ते रहिए। और आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो हम देखते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। हमें पता है, हम लोग जानते हैं कि एसिड बेस सॉल्ट क्या होते हैं और बाकी सारी चीज़ें उनके अंतर्गत कैसे होती हैं ना। हम लोग रिएक्शन देख रहे थे, हम लोगों ने सोडियम जिंकेट तक कर लिया था। अभी हम देखते हैं सोडियम जिंकेट वाला टॉपिक कहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एसिड प्लस मेटल का साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता था और यहाँ पे बेस से रिएक्शन करवाई थी हमने, किसकी, मेटल की। तो क्या बन गया था, सोडियम जिंकेट बन गया था। बट ये सारे बेसेस ये रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। अब आज जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट। ठीक, हमें देखना है कि मेटल कार्बोनेट्स जो होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें इन्होंने पहले क्या कहा है, एक एक्टिविटी करवा रहे हैं। आप एक्टिविटीज़ को बहुत कायदे से पढ़ा करिए। एक्टिविटीज़ में क्या होता है, सारी की सारी जो थ्योरी होती है वो वहीं से निकलती है, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ अगर आप समझ जाएंगे तो आपको थ्योरी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज ए एंड बी। आप 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, उसको लेबल कर देना है ए एंड बी के अकॉर्डिंग, ठीक है। टेक आउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट आपको लेना है इन टेस्ट ट्यूब ए एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इन टेस्ट ट्यूब बी। आपने दोनों में 2 चीज़ें ले ली। एक में आपने क्या ले लिया, मेटल कार्बोनेट ले लिया और एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, ठीक है। चलो, एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। दोनों में हमें क्या करना है, डाइल्यूट HCl की कुछ बूंदें डालनी है, ठीक है, या 2 ml डालना है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखाई दे रहा है, पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस। अब आपको क्या करना है, वही गैस जो वहाँ से निकली है, अब वहाँ से गैस कौन सी निकलेगी, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, क्योंकि वहाँ पे कार्बोनेट है, ठीक है। कार्बोनेट है तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल टेक प्लेस, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और उसको कह रहे हैं कहाँ पास करना है, आपको पास द प्रोड्यूस्ड गैस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर। अब आपको लाइम वाटर में पास करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, लाइम वाटर उसको बोलते हैं, ठीक है। एज शोन इन द फिगर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अब आप क्या करिए, उसमें अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करिए, ठीक। प्रेसिपिटेशन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। जहाँ पे जब लाइम वाटर में आप पास करेंगे उसको, तो क्या होगा, वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा जो वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग रिएक्शन कैसे हो रही है। एपरेटस आपको एज इट इज़ लगाना है, जैसे ये लगा हुआ है, देखिएगा ये पूरा एपरेटस आपका है। अब इस पर क्या हो रहा है, एक टेस्ट ट्यूब है जहाँ पे क्या है, कोई भी चीज़ है, मान लो सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट पे हमने क्या डाला, डाइल्यूट HCl डाला और वो इस पाइप के थ्रू कहाँ पे आया, लाइम वाटर में। ये पासिंग ट्यूब है, पासिंग ट्यूब से लाइम वाटर में आ गया और लाइम वाटर में जैसे ही आया बेटा, वो क्या काम कर रहा है, वो कैल्शियम कार्बोनेट बना ले रहा है। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो बन रहा है वो कैसे बन रहा होगा, वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से कौन रिएक्ट कर रहा है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट ही बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा रिएक्शन क्या हो रही है, टेस्ट ट्यूब ए के थ्रू जब रिएक्शन होगी बेटा तो क्या होगी, तो आपका ये रिएक्शन होगी। टेस्ट ट्यूब ए में Na2CO3 जो है वो जब रिएक्ट करेगा तो 2HCl से और क्या बनाएगा, 2NaCl हो जाएगा, प्लस H2O निकलेगा, प्लस CO2 गैस निकलेगी जो आप पास करा रहे हैं, ठीक है। यही गैस आपकी जो निकल रही है वो आप पास कराएंगे कहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है, लाइम वाटर जिसको बोलते हो आप, ठीक। अब यहाँ पे अगर पास हो रही है तो क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट विल बी टेक प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल टेक प्लेस, है ना। अब देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया,
ये कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो गई। हम रिएक्ट किसको किसको करा रहे हैं वो भी देखिएगा। रिएक्ट करा रहे हैं हम आपके, एक तो ये सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आप ले रहे हैं, तो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ये मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। तो सोडियम ले सकते हैं आप, ठीक है, पोटेशियम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट सोडियम का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक। अब वो क्या काम कर रहा है, वो जब HCl से रिएक्ट कर रहा है तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl विल टेक प्लेस, है ना, सॉल्ट बना लेगा, प्लस वाटर बनाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो आपको बस इतनी 3 चीज़ें याद रखनी है। कोई भी कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा किससे, आपके HCl से, यानी कि एसिड से, तो क्या फॉर्मेशन होगी, क्या फॉर्म होगा, फॉर्मेशन ऑफ ये सॉल्ट हो जाएगा, प्लस वाटर हो जाएगा, प्लस CO2 हो जाएगा, है ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना तय माना जाता है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जब हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर देंगे देन द रिएक्शन विल बी लाइक दिस, है ना। देखिएगा ये CaCO3 जो है वो H2O से जब रिएक्ट करेगा और CO2 गैस ज़्यादा आ जाएगी तो क्या बनाएगा, ये CaHCO3 का होल ट्वाइस बना लेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा, ठीक है। आपको इतना ध्यान में रखना है, आप इतना ध्यान में रखेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन आपका जो जनरल रिएक्शन है वो ये है कि लाइमस्टोन, चाक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट के लाइमस्टोन जो है, चाक है, मार्बल है, आप कई जगह पे लाइमस्टोन्स कैल्शियम कार्बोनेट का जो है एग्जांपल देखते हैं। आपका जो टूथपेस्ट होता है उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो वो क्या काम करता है, वो आपके दांतों पे शाइन लाता है, ठीक। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। अब जितने भी हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट्स हैं आपके, ठीक है, वो क्या करते हैं, एसिड से रिएक्ट करते हैं और करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाते हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, जैसे अगर आपको सोडियम कार्बोनेट होगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, यानी कि उसका सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। मतलब उसी के हिसाब से एसिड से रिएक्ट करेंगे और उसका सॉल्ट बना लेंगे, जो भी एसिड होगा उसके हिसाब से वो अपना सॉल्ट बनाएंगे। तो हमें एक जनरल फार्मूला अगर चाहिए तो जनरल फार्मूला हम क्या कर सकते हैं बेटा, जनरल फार्मूला जो होगा हमारा वो हो जाएगा, देखिएगा, रुकिएगा, ये देखिए, जो आपका जनरल फार्मूला होगा वो आपका निकल के आएगा, मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड फॉर्म क्या, ये फॉर्म कर रहे हैं एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब आपको इतना याद रखना है, ठीक है, यानी कि आप जब भी किससे रिएक्ट कर रहे हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहे हैं, मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करा रहे हैं किसको, एसिड को, देन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट विल बी टेक प्लेस, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड विल टेक प्लेस एंड वाटर विल टेक प्लेस, यानी कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना तय माना जाता है, ठीक। अब अगला टॉपिक है हमारा, हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद ईच अदर। अब जो एसिड और बेसेस होते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ये हमारा अगला टॉपिक है। आपको इतना तो पता ही होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। देखिएगा, एसिड बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी करा रहे हैं, उस एक्टिविटी को पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब हमें क्या करना है, 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH लेना है, किसमें, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थलीन सॉल्यूशन। अब फिनोप्थलीन ये क्यों डाल रहे हैं, फिनोप्थलीन इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमें एसिड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है ना, तो हमें जब रिएक्शन हो जाए तो हमें पता चल जाए। अब व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, उस समय कलर जो रहेगा वो नॉन कलर, मतलब वहाँ पे आपको कोई कलर नहीं दिखेगा एज इट इज़, है ना। अब क्या करना है, ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द एबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब हमें क्या करना है, डाइल्यूट HCl का ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी कि एक एक बूंद हम डालना स्टार्ट करेंगे, क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। इज़ देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर। अब जैसे ही आप बूंद डालेंगे ना, वहाँ पे आपको एक पिंक कलर दिखेगा, थोड़ा सा लाइट पिंक, ठीक। उसके बाद आप जैसे जैसे बूंदें बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कभी एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन पिंक हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिएगा, इज़ देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, वाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थलीन चेंज आफ्टर एडिशन ऑफ एन एसिड। अब फिनोप्थलीन जो होता है एज एन इंडिकेटर काम करता है बेटा, ठीक है। वो क्या करता है, जब कोई रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन हो गई है इसका सूचक है,
ठीक है। फिनोप्थलीन को हम ऐड कर देंगे अगर किसी मिक्सचर में, तो एसिड बेस कैटालाइज्ड अगर रिएक्शन है तो वो क्या करेगा, बेस से जैसे ही एसिड रिएक्ट कर जाएगा पूरा, वैसे ही वो अपना कलर चेंज करके बता देगा कि हाँ अब पूरी की पूरी रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, दैट्स इट। अब आपको इतना समझना है कि आपकी जो रिएक्शंस हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH इन द एबव मिक्सचर। अब हमें क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स ऑफ NaOH भी डाल देनी है इसी मिक्सचर में। ठीक है, डज द पिंक कलर ऑफ फिनोप्थलीन रीअपियर। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे फिनोप्थलीन का जो कलर है वो रीअपियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपेंड। अब आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, ये कौन सी क्रिया है, ऐसा हो गया, पिंक कलर क्यों उसका परसिस्ट कर गया, या पिंक कलर उसमें क्यों आ गया। अब एबव रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा, इन द एबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलीफाइड बाई एसिड एंड वाइस वर्सा। अगर हम उसमें क्या करेंगे, मान लो बाद में फिर HCl डाल देंगे तो क्या होगा, वो बेस फिर से डाल देंगे तो क्या होगा, उसका कलर जो पिंक था वो फिर से मतलब लॉस्ट हो जाएगा, वहाँ से क्या होगा, वहाँ से लॉस्ट हो जाएगा वो कलर, और उसके बाद अगर हम फिर से एसिड डालेंगे तो फिर से वो कलर आएगा। तो ये क्यों हो रहा है, ये हमें पता है कि जब भी कोई बेस रिएक्शन करती है किसी भी एसिड से, तो वो क्या काम करती है, वो नलीफाई कर देती है एक दूसरे के कैरेक्टर को। जैसे एसिड बेस जो होते हैं वो एक दूसरे के कैरेक्टर को क्या करते हैं, नलीफाई करते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट विल टेक प्लेस और वाटर का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे। तो वो नलीफाई का मतलब होता है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे प्लस माइनस साइंस जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। सेम लाइक दैट क्या होता है, एसिड्स और बेसिस जो होते हैं वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, और वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट विल टेक प्लेस, है ना। चलिए देखिएगा ये रिएक्शन कैसी है। अब यहाँ पे रिएक्शन जो हो रही है एसिड और बेस की, वो है NaOH प्लस HCl इज गिविंग NaCl। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, NaCl प्लस H2O, यानी कि आपका जो भी रिएक्शन होगा वो क्या फॉर्मेशन करेगा, वो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड्स एंड बेस टू गिवन सॉल्ट, टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसी रिएक्शन को बेटा हम किस नाम से जानते हैं, इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का अगर उदाहरण पूछा जाएगा तो यू विल राइट एसिड एंड बेस विल रिएक्ट एंड सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन टेक प्लेस। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन टेक प्लेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा एक रिएक्शन और है जिसको हम कहते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए, बहुत अच्छी रिएक्शन है और हो सकता है इससे कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो मेटल ऑक्साइड्स जब रिएक्ट करेंगी एसिड से तो क्या होगा, अब इसमें भी एक्टिविटी आपको करनी है। ठीक है, एक्टिविटी में क्या है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर। अब हमें एक ऑक्साइड लेना है, ठीक, कॉपर ऑक्साइड ले लिया हमने इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स स्लोली वाइल स्टिरिंग। अब उसको हिलाते हुए हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डाइल्यूट है, कंसनट्रेटेड नहीं लेना है आपको, बिल्कुल नहीं लेना है, कंसनट्रेटेड इज हजार्डियस, है ना। तो जो भी आपका क्या है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक है उसको स्टिरिंग करते हुए यानी कि हिलाते हुए ग्लास रॉड की सहायता से हमें उसमें पोर करना है, थोड़ा ड्रॉप 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 वाइज। ठीक है, नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब कलर वहाँ पे क्या होगा, अब मान लीजिए वहाँ पे कोई भी कॉपर ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन था वो कलर रह रहा है कि नहीं रह रहा है, या वो परसिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो देखना है आपको कि कोई दूसरा कलर तो नहीं आ रहा है। तो केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट कलर्स और स्मेल्स, है ना, बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग एवरीथिंग, है ना। जो भी चीज़ें होती हैं केमिस्ट्री में वो सब कैसे होती हैं, वो सब इसी सब पे आधारित हैं। आपको कलर्स देखने हैं, आपको गंध देखनी है, स्मेल देखनी है, आपको ये देखना है कि वो किस हिसाब से जल रहा है, किस हिसाब से बर्न हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऑल अबाउट केमिस्ट्री, है ना। एंड केमिस्ट्री इज़ सो, मतलब आप यू विल बी ग्रेसफुल टू रीड केमिस्ट्री, है ना। आपको इतना अच्छा महसूस होगा जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में इतनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। ये तो मतलब इसको क्या कहते हैं, वो मोज़ज़ा कहते हैं, एक चमत्कार है ये, सब्जेक्ट्स में चमत्कार कह सकते हैं इसको, है ना। तो ये जो चमत्कार होता है वो केमिस्ट्री ही करती है। देखिएगा, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। जैसे ही आपने सॉल्यूशन में क्या ऐड किया, HCl ऐड किया, आपने सॉल्यूशन को देखा कि वहाँ पे ब्लू ग्रीन, एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है आपको पता हो
ठीक है, ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन आ जाएगा। एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व्स, और कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो डाइल्यूट HCl में क्या होगा, डिजॉल्व कर जाएगा। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड इन द रिएक्शन। अब यहाँ पे कॉपर सेकेंड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज़ मतलब वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, इसीलिए वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कोई एक दूसरा कलर आ जाएगा जिसको आप कह रहे हैं कि वो ब्लू ग्रीन कलर है। ठीक है, द जनरल रिएक्शन बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड द एसिड कैन बी रिटन। अब आपको जनरल रिएक्शन लिखनी है तो आप मेटल ऑक्साइड्स को लिखेंगे। ठीक है, मेटल ऑक्साइड है, आप मान लीजिए आपके पास Cu है, ठीक, CuO है। ठीक है, अब CuO किससे रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है बेटा आपके एसिड से, HCl से। ठीक, अब यहाँ पे 2HCl लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, CuCl2 बन जाएगा। ठीक है, प्लस क्या बनेगा आपका H2O बन जाएगा, वाटर में निकलना है। ठीक, तो ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब भी आपको जनरल फार्मूला याद होता है तो ये जनरल फार्मूला ज़रूर याद करिए। ये जनरल फार्मूला जो है आपके लिए बिल्कुल संजीवनी का वरदान काम करता है। ठीक है, आपको कोई भी रिएक्शन नहीं याद आ रही है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए और वो रिएक्शन लिख लीजिए, बहुत ईजी होता है ये वे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। अब देखिए, नाउ राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। मैंने बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी दी। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो रिएक्शन ऐसे ही उतार लीजिएगा। सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट्स एंड वाटर सिमिलर टू रिएक्शन विद ऑफ बेस विद एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। अब मेटेलिक ऑक्साइड्स को हम बेसिक ऑक्साइड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वही सॉल्ट वाला काम ये भी कर रहे हैं, है ना, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो सॉल्ट वाला काम यानी कि नलीफाई ये भी कर रहे हैं। तो जो भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगे वो भी सेम एज वैसा ही वर्क करेंगे जैसे आपके क्या काम करते हैं, आपके जो सॉल्ट्स होते हैं वो काम करते हैं। तो और हाँ, एक ये टॉपिक ख़त्म कर देते हैं आज, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये है रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो, मान लो तुम्हारे पास मेटल का ऑक्साइड ना हो, कोई दूसरी ऑक्साइड हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, यू सो द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या काम करता है, वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। ठीक है, वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है प्लस वाटर निकल जाता है। ठीक है, सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एसिड वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब हम यहाँ से एक चीज़ बता सकते हैं, अब ये आ सकता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंट है जो आपको मिल सकता है आपके किसमें, एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, वहाँ पे 1 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा ना, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन ही करने, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मिल सकता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, किस नेचर के होते हैं। तो एसिडिक इन नेचर होंगे, क्योंकि वो भी वही काम कर रहे हैं जो एसिड बेस का रिएक्शन करता है। ठीक है, तो वो भी क्या फॉर्मेशन करते हैं, वो भी फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं प्लस किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, वही काम कर देते हैं जो एसिड करता है, यानी कि वाटर का निकालना जो होता है वो ये भी करते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, और ये 2.1.6 यानी कि रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है वो हो गया है। अब हमें कंक्लूड करना है आगे, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। अब इनकी सारी रिएक्शन, उसके बाद ये सब चीज़ें, उसके बाद ये चैप्टर 1 लेक्चर का और बचा है, 1 लेक्चर में हम इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को जिसका नाम है इट्स ईजी, और पढ़ाई अपनी चालू रखिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी आपके होने वाले हैं, क्योंकि नवंबर दिसंबर इज़ नॉट सो फार, है ना, नवंबर दिसंबर में आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो आप लगभग आधा पोर्शन तो कर ही ले जाइए। आधा पोर्शन आप कर ले जाएंगे तो फिर आपको कुछ ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आज हम लोग चलते हैं, और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इट्स ईजी, और कमेंट ज़रूर करा करिए, कमेंट आपके जो होते हैं हमारी जान होते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।